आज से स्टार्ट हो गए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम और मेरे बेटे का भी बोर्ड का एग्ज़ाम है। अब इसके बाद तो खैर एग्ज़ाम कोई नहीं होगा और सीधा वो अपने कॉलेज चले जाएंगे। तो जैसे मैं 10th में उसके साथ गई थी तब तो पापा भी गए थे। आज मैं आदित्य के साथ जा रही हूँ उसके बोर्ड सेंटर में। थोड़ा सा हौसला मिलता है बच्चे को। वैसे तो बच्चे बड़े हो चुके हैं लेकिन हौसला मिलता है, उनको अच्छा लगता है कि पेरेंट्स साथ में हैं। और अगर वहाँ पर कोई पेपर वगैरह की नीड हो तो वो भी हो जाता है, पेरेंट्स हैंडल कर लेते हैं। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ऑटो से और आगे जाके हम लोग मेट्रो लेने वाले हैं। मेट्रो नहीं भी लिया तो हम लोग नॉर्मल जो ट्रेन होती है एसी ट्रेन वो वाली लेंगे, क्योंकि गाड़ी से जाना मतलब कि अगर ट्रैफिक लग गया, अभी सुबह का टाइम है और आप देख सकते हैं जैम अगर लग गया तो दिक्कत हो जाएगी। और ऑलरेडी जैम लग ही गया था, वहाँ पर ब्लॉक हो गया था सड़क। बट क्योंकि हम लोग ऑटो में थे तो ऑटो वाले कैसे तो करके निकाल ही लेते हैं। तो हम लोग अब यहाँ से स्टेशन जाने वाले हैं सीधा। और दूसरी बात, गाड़ी से जाने में ये प्रॉब्लम होती है कि पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, इसीलिए हम लोगों ने ट्रेन से जाने का सोचा। ये वाली जो ट्रेन आप देख रहे हैं, पहले मुझे लगा इसी में चढ़ते हैं, खाली दिख रही है, लेकिन फिर बेटे ने बताया, आदित्य ने, कि ये ओनली वुमेंस के लिए है, यानी कि ओनली लेडीज़ स्पेशल ट्रेन है ये। जैसे दिल्ली में लेडीज़ स्पेशल बस चलती है, ऐसे यहाँ पर मेट्रो चलती है, ट्रेन चलती है। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं करती हूँ जल्दी ट्रेन वगैरह से। तो यहाँ पर सब लेडीज़ लोग जितनी भी थी वो लोग जा रही हैं। मैं आदित्य के साथ ही जाऊँगी, बेटे के साथ ही जाऊँगी, इसलिए मैं दूसरी ट्रेन में हम लोग जाएंगे। पर यहाँ पर मैंने देखा एक आदमी भी उस ट्रेन में चढ़ गया, जो कि एक थोड़ा सा शॉकिंग है, नहीं चढ़ना चाहिए यार। फिर हम लोगों की भी ट्रेन आ गई। हमने आज एसी बस नहीं ली, एसी ट्रेन नहीं लिया क्योंकि उसको आने में टाइम था और हमारा फिर वहाँ पर एग्ज़ाम का टाइम लेट हो जाना था, इसलिए नॉर्मल ट्रेन में हम लोग चढ़ गए हैं। ये भी ऑलमोस्ट खाली थी, बहुत ज़्यादा रश नहीं था। अच्छा, मुझे ना ट्रेन वगैरह में जाने में बहुत मज़ा आता है। जैसे ही स्टेशन आता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कहीं दूर का ट्रैवल भी बना लिया जाए, प्लान बनाया जाए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? स्टेशन की आवाज़ आती है, यहाँ अगर आप प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं तो आपका भी दिल करता है बड़े बड़े लगेज के साथ में कहीं दूर की ट्रैवलिंग की जाए। 24 घंटे का जो ट्रैवल होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग उतर गए थे बोरीवली स्टेशन और यहाँ से हमें बाहर निकलना था। अच्छा, इसके जिस प्लेटफॉर्म पे हम उतरे थे ना, इसके जस्ट बगल में ही हमें बाहर का गेट है, वहाँ पे जाना था। तो हमें ऊपर नहीं जाना है। अगर हम दूसरे वाली तरफ के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उतरते तो वहाँ से हमें सीढ़ियाँ चढ़ के पहले ऊपर जाना पड़ता, ब्रिज क्रॉस करना पड़ता और फिर हमें जाना होता। यहाँ पर इसके जस्ट बगल में ही हमें जाना है, यहीं से रास्ता था, तो मैं और आदित्य उसी तरफ चले गए। वैसे आदित्य मुझे बोल रहे थे कि जहाँ से हम लोग अभी उतरे हैं स्टेशन पे, उसके जस्ट बगल में ही गेट था, जो कि मैं मिस कर गई। मुझे लगा आगे है गेट, तो मैं यहाँ से आ गई। यहाँ से अब हम लोग बाहर निकलेंगे। अच्छा, मुंबई में देखिए कि जैसे सुना है ना, आप लोगों ने भी सुना होगा, मुंबई कभी सोती नहीं है। और अभी सिर्फ 9:30 हो रहा है और आप देख सकते हैं ऑलरेडी काफ़ी हद तक गैदरिंग दिखाई दे रही है, रश दिखाई दे रहा है। सड़कों के ऊपर लोग निकल गए हैं अपने अपने ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए, बच्चे भी निकल गए हैं। ट्रैफिक हो जाता है सुबह सुबह, लेकिन खैर यही ज़िंदगी है, भागा दौड़ी भी यही है, इसी में ही हमें अपनी लाइफ निकालनी होती है। तो यहाँ से हम क्रॉस करके दूसरी तरफ, यहाँ से हमने ऑटो लेना था। हमने ऑटो लिया और ये ऑटो बोरीवली स्टेशन से हम लोग जाएंगे अभी साइली की तरफ। साइली जो इसका सेंटर जहाँ पे पड़ा है ना बोर्ड का, वहाँ पर ये है एक और कॉलेज, यहीं पर सेंटर पड़ा है बच्चों का। और तब तक मैं आदित्य के फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि मैं पहुँच गया हूँ, तुम भी आ गए हो, कहाँ हो तुम? तो उसको बता रहा था कि हाँ, हम लोग जस्ट पहुँचने ही वाले हैं। तो हम ऑलमोस्ट पहुँच गए। यहाँ पे आदित्य अपने एक फ्रेंड के साथ में खड़ा है, जो उसकी क्लास का ही फ्रेंड वो है, मतलब साथ में पढ़ते हैं। एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, लेकिन उसके पहले ही मुझे लगा कि उसके पास वाटर बॉटल नहीं था, हम लोग लेना भूल गए। तो मैं फटाफट भागी, उसके लिए एक वाटर बॉटल लिया, अपने लिए एक दो चीज़ें मैंने और ली, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी बैठना था, वेट करना था एटलीस्ट 3 आवर्स। वैसे मैं चाहती तो मैं घर जा सकती थी, आदित्य मुझे बोले थे घर जाने के लिए कि मम्मा आप घर चले जाना, बट मैंने कहा नहीं, मैं यहीं पर वेट करूँगी। तो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था सुबह 10 बजे और अभी टाइम हो रहा है 2:30, मतलब कि 2:25 हो रहे हैं और एग्ज़ाम ओवर हो गया है। सब बच्चे अपना अपना निकल रहे हैं, पेरेंट्स यहीं पे खड़े हैं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे पेरेंट्स थे जो कि लेने आए थे बच्चों को वापस से। आदित्य अपने एक फ्रेंड के साथ निकला, ये इसका फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, दोनों लोग निकल आए बाहर। यहाँ से फिर हम लोग वापस स्टेशन की तरफ जाने वाले थे, तब तक हमने देखा कि बस आ गई है, एसी बस है जो कि हमें स्टेशन उतार देगी। तो हमने इसी बस में बैठ के स्टेशन की तरफ जाने का डिसाइड किया। अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, मैंने बीच का वीडियो नहीं बनाया ट्रेन वगैरह का। घर पहुंच गए हैं, थकावट हो गई थी और भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी। मैंने बाहर कुछ नहीं खाया,
घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद में मैंने क्योंकि पूछ लिया था मेड आके खाना बना गई है ना, तो उन्होंने बोली हाँ बना गई है। तो मैंने कहा नहीं तो फिर बाहर से कुछ लेके जाना पड़ता, बट ये है कि हाँ वो खाना बना गई थी तो एटलीस्ट अभी हमें खाना मिल जाएगा खाने के लिए। हम सुबह के निकले हुए हैं। सबसे पहले ज़ोरू जी बाहर निकलते हैं लेने के लिए सबको। नोनी यहाँ पर अपना फेवरेट खाना खा रही है और साथ में अपना टीवी एंजॉय कर रही है। अब हम लोग भी खाना खाएंगे, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। खाने में आज बना है जी हमारा पत्ता गोभी मिक्स वेज बना है, थोड़ी सी यहाँ पे तोरी है, 2 चपाती लिया मैंने और साथ में मैंने लिया है दही, जिसमें मैंने डाल ली है खांड भी। कैसा लगा आपको आज का मेरा ये व्लॉग बताना ज़रूर, और ट्रेन में ट्रैवल करना कैसा लगता है।